आपके सामने जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तथा पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो इसी रास्ते का, इसीलिए मैंने फिगर पहले ही बना दिया था कि ये मान लो ये पार्क है ABCD, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 45 × 30 है, लेकिन इसके चारों ओर जो पार्क बनाया गया है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमको इसी पार्क मतलब इस जो रास्ता बनाया गया है 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसी रास्ते का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले अंदर वाले पार्क का हमको क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का ABCD चारों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिए, तो बराबर आ जाएगा कितना है 45 × 30 कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 13, देखो 1350 होगा, 1350 आएगा, देख लेना। अब इधर इसका अंतर का हो गया, अब हम जब चारों 2.5 सेंटीमीटर बढ़ गया तो इसमें ऐड कर देंगे, तो 2.5 इधर मान लो बढ़ गया और 2.5 इधर बढ़ गया, तो कितना 2.5 × 5 हो गया ना, 2.5 × 5 हो गया ना, तो 45 में हम 5 जोड़ेंगे और प्लस 30 में भी 5 जोड़ेंगे कि चारों ओर 2.5 है ना। यस सर। तो इधर मान लो पूरा, इसका पूरा करना है और इसका पूरा करना है, तो अब तक तो इतने का था तो 30 था, लेकिन इतना इधर बढ़ गया, इतना है तो मतलब 2.5 × 5, तो आप इसमें देखें तो रास्ते का क्षेत्रफल देखो, रास्ते का पहले पूरे रास्ते का क्षेत्रफल है, पूरे पार्क का क्षेत्रफल देख लो, रास्ते सहित अब पूरा रास्ता सहित निकाल देते, ठीक है, वो वाला रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। अब जोड़ लो कितना हो जाएगा, अब 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 पूरी लंबाई गुणे चौड़ाई ये भी आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई देख लीजिए। अब देख लीजिए 50 × 45 में जब 2.5 × 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, और गुणे 30 में 2.5 × 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना कि 2.5 × 5 क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसके चारों 2.5 मीटर का पार्क बना है, ठीक है, तो 2.5 मीटर का जब पार्क बना है तो ये जो मान लो 45 है, अगर 2.5 बढ़ गया इधर और 2.5 बढ़ गया इधर तो 50 नहीं हो जाएगा, और इधर 30 है तो 2.5 बढ़ गया इधर तो 2.5 बढ़ गया इधर तो 5 और नहीं बढ़ जाएगा। अब इसका गुणा करके देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 1750 देखो आएगा, ठीक है। अब आपका दोनों ये निकल गया क्षेत्रफल, और हमको ज्ञात करना है इसी रास्ते का क्षेत्रफल, तो पूरे में से अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो शेष बच नहीं जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल देख लीजिए कितना होगा, केवल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, पूरे में से घटा दीजिए 1750 - 1350 बराबर 4, यही जो 400 आ रहा है, ठीक है, यही जो 400 क्या आ रहा है 400 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल था। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हुआ, अब हमको निकल गया ना, जैसे पूरे का निकाल लिए अंदर का निकाल लिए, अगर बड़े में से छोटे को घटा दीजिए जो शेष बचा है वही तो निकल जाएगा, तो शेष जो है आपका 400 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। धन्यवाद।